The angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building. बच्चों ध्यान समझिएगा कि हम सबसे पहले इस डायग्राम को जो ड्रॉ करेंगे इसमें अपन क्या कर लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है. ग्राउंड पे जो है टावर भी है और ग्राउंड पे ही बिल्डिंग भी है. ठीक है, हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करने कहा जा रहा है और टावर जो है उसका हाइट दे रखा है कितना, 50 मीटर. जो हाइट ऑफ टावर है बच्चों वो दे रखा है कितना, हमें 50 मीटर गिवन है. तो लेट्स से ये टावर है हमारा, ठीक है, और इसका हाइट भी मैं डिनोट कर दे रहा हूँ. जो हाइट है इसका वो है 50 मीटर. अब आते हैं बच्चों, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. बच्चों बिल्डिंग के टॉप से जाके जब टावर को देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है, जबकि जब टावर के बेस पे फुट पे जाके बिल्डिंग को देखा जा रहा है 30 बन रहा है. इससे 30 डिग्री बन रहा है. इससे आपको एक चीज़ का आइडिया आ गया है बच्चों. क्या आइडिया आया है कि जो टावर होगा उसका हाइट ज़्यादा होगा कंपेयर टू बिल्डिंग, क्योंकि जब बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनना है. इसका मतलब बड़ा टावर है. ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको आ जाना चाहिए समझ में कि हाँ ये कुछ रिलेशन है. अब आते हैं कि हमें एग्जैक्ट चाहिए कि आखिर हाइट ऑफ बिल्डिंग है कितना. ये बिल्डिंग बनाया मैंने, अब इस बिल्डिंग का हाइट लेट से एच कह देता हूँ, तो एच इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग. अब जो सिचुएशन है वो देख लीजिए. कह रहा है कि फुट ऑफ द टावर से जब आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है. बना देते हैं. टावर से हमने बिल्डिंग को देखा 30 डिग्री एंगल. फुट ऑफ बिल्डिंग से जब हम टावर को देख रहे हैं तो 60 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना है, 60 डिग्री. बच्चों एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मतलब टावर से बिल्डिंग तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम x कह दे रहे हैं. मैं नेमिंग कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न ना हो. इसको a कहता हूँ, इसको b कह देता हूँ, इसको c कह देता हूँ, इसको d, और ये तो b है. बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा होगा. एक ट्रायंगल है हमारा ABC. देखिए बच्चों फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या सब देख सकते हैं. आपको कि सर एक एंगल 60 है और परपेंडिकुलर पता है और बेस को x मान लिया है, तो tan 60 आप लिख लो. tan 60 विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा, BC. AB की वैल्यू 50 है, BC की वैल्यू x है. tan 60 √3 होता है. √3 अपॉन 50 बाई एक्स. बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 50 बाई √3 आ चुका है. आप एज इट इज़ रहने दें, मीटर है मीटर में रहने दें. एक और ट्रायंगल पे आते हैं बच्चों. अब ये ट्रायंगल कौन सा है, DCB. DCB फिर से कहोगे सर एक एंगल 30 डिग्री पता है, परपेंडिकुलर h फाइंड आउट करना है, बेस x अभी जस्ट फाइंड आउट किया. tan 30 इज परपेंडिकुलर, दैट इज h अपॉन बेस विल बी x. tan 30 1 अपॉन √3 होता है विच इज इक्वल्स टू h अपॉन x. x है 50 अपॉन √3 अपॉन ऊपर क्या है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 h बाई 50. हमें बच्चों h की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. √3 3h इज इक्वल्स टू 50, दैट इज h इज इक्वल्स टू 50/3. और 50/3 को 16 होल 2/3 भी लिख सकते हैं. 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50, तो 16 होल 2/3 आपको NCERT में आंसर दिया.